तो आप सब कैसे हैं। और फिर आपके लिए हम हाजिर हैं मैथ में। ठीक है, RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट जो बुक है आपकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और हमारी जो ऐसी सीरीज़ है धीरे धीरे आती रहेंगी। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, और बाकी नई हमारी सारी वीडियो जो है लगातार आती रहेंगी। आपको जो है मैथ के साथ एंजॉय कराएंगे हम। ठीक है, और आराम से करते रहिए। हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसा लॉजिकली सॉल्व कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मेथड के साथ सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपकी समझ जो है अच्छे से बनेगी। ठीक है, और चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधे सीधे। तो क्वेश्चन हमारे 30 तक हो गए थे, अब बढ़ते हैं 31 से। अब बढ़ते हैं और 30 में हमारे क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि हमारे पास क्या है, एक्स जो है एक ऑड इंटीजर्स है। क्या है, एक्स एक ऑड इंटीजर्स है। और जब ऑड इंटीजर्स है इसका मतलब क्या है, तो x जब भी हम कुछ रखेंगे तो क्या रखेंगे, ऑड रखेंगे। तो ऑड क्या होता है, 1 3 5 7, ये ऑड होता है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो जब ऑड इंटीजर्स हैं तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा। मान लेते हैं हम ऑड लेते हैं 3 पुट करते हैं इसमें, 3 2 जा 6 होता है, और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ रहा है। ठीक है, यानी आपके पास क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है, नहीं 3 से 5 करते हैं, 3 5 या 15 होता है, 15 माइनस 2 करते हैं 13 आ रहा है, 13 और आता है, जबकि इसने क्या दिया है, इवन दिया है। ठीक है, अब 3 पुट करके यहाँ देखेंगे, इसमें 5 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 9 + 2। ठीक है, 45 हो गया। ये 45 + 2 कितना, 47 आ रहा है, जो कि और आ रहा है, और ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो लगभग एक मैच किया। अब 3 आपने इसमें रखा, 3 का स्क्वायर मान लो 9, और 9 5 45 होता है, 3 कितना होता है 48 हो रहा है, और ये इवन आ रहा है, और इवन के साथ ये पूछ रहा है और, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ना आप इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऑल गलत है। इसका मतलब आपने देख लिया है कौन सा मैच कर, लगभग बी जो है इसके अकॉर्डिंग ट्रू हो रहा है, यदि हम एक्स इक्वल क्या रखते हैं, और रखते हैं। तो एक और 5 रख के देख लीजिए। ठीक है, 5 × 5 कितना होता है, 25 होता है। 25 में 2 का कितना बच रहा है, 23 बच रहा है। और जब 23 बच रहा है इसका मतलब इवन आना चाहिए। ठीक है, इवन तो आ नहीं रहा है, क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है 23। चलिए 5 इसमें रखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, और 5 से मल्टीप्लाई करें 125 हो गया, + 2 करें कितना आ रहा है, 147 और आ रहा है। बाकी में ये सही है, आ रहा है सही, कंडीशन मैच कर रही है। ऐसे यहाँ हमने देखा 5 का स्क्वायर 125 हो गया, 3 128 हो रहा है, इवन आ रहा है और ऑड है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमने पुट करके देखा। x के इक्वल हमने क्या रखा, ऑड इंटीजर्स रखा। ठीक है, ऑड इंटीजर्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि 1 3 5 ये रखा हमने, और चेक किया कि कौन सा इसमें से सही बैठ रही है ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 32 है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन तब बढ़ेंगे आगे। 32 क्वेश्चन में दे रखा है, इफ़ ए एंड बी आर 2 नंबर्स, if a and b are 2 numbers, ये और भी 2 नंबर्स दे रखे हैं, और सच दैट यहाँ पर दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, सच दैट ए बी इक्वल 0 है। तो फिर से बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, a इक्वल 0 है और b इक्वल 0 है। दूसरा ऑप्शन इसमें बोल रहा है कि या तो a बराबर 0 है, या आप कह सकते हैं b बराबर 0 है, या a b बराबर 0 है, दोनों 0 हैं। ठीक है, बोथ का मतलब क्या होगा, दोनों 0 हैं, बोथ। चलिए c यहाँ पे आ गया। c कह रहा है कि a इक्वल 0 है बट b नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, और d b इक्वल 0 है और a नॉट इक्वल 0 है। तो इसमें से बताना है हमें कौन सा सही है कौन सा नहीं। बस देखो लॉजिक के साथ बताना है, लॉजिक के साथ ऐसा करेंगे जब भी हम पता कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें बच्चों क्या दिया है, ए बी इक्वल 0 दिया है। तो पहला ये क्या कहता है कि ए और बी दोनों 0 हो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ए और बी बच्चों मल्टीप्लाई में हो सकता है, ए 0 है, बी का मान कुछ भी है, तो 0 ही आंसर आएगा। तो इसलिए पहली कंडीशन तो मैच कर ही नहीं रही है। ठीक है, चलिए लो वो मैच नहीं करे। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, a बराबर 0 है, या तो a 0 हो सकता है या b, ये बिल्कुल बात सही है, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, कंडीशन दोनों ही हैं, या दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन लगभग सही लग रही है। चलिए c पे आते हैं। c में मान लो कि a 0 हो गया, b नॉट इक्वल 0, ये भी हो सकता है, यानी इसके चांसेस भी हैं, ये भी सही है, गलत नहीं है।
अब ये कह रहा है कि बी 0 हो सकता है किसी कंडीशन, मान लो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, बी की वैल्यू 0, तो ये भी आ सकता है बी ए नॉट इक्वल 0, तो ये भी सही है। बट इन दोनों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा सही क्या है, ये है। सबसे ज़्यादा संभावना पॉसिबिलिटी क्या है, ए भी 0 हो सकता है, जैसे 0 इंटू बी हो गया, बी 0 हो सकता है, ए इंटू 0, दोनों भी 0 हो सकते हैं। इसलिए सबसे बेटर और परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो आंसर है वो क्या है, बी है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 32 आपने देखा। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ऐसा भी हो सकता है, सही ऑप्शन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और आपको लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसने दिया है इफ़ ए बी सी डी आर नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इफ़ ये नंबर है ए बी सी डी, ठीक है, ये सभी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो मैं छोटा सा ही लिखूँगा, ज़्यादा नहीं लिखूँगा इसको। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये सभी। ठीक है, और कुछ और दिए हैं, ये दिए हैं डी बी और ई, ये दिए हैं आपको डिक्रीजिंग नंबर्स दिए हैं। ये किस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, डिक्रीजिंग में है। तो इसमें से बताना है कौन सा ऐसा सीक्वेंस है। सीक्वेंस आपको देखना है, कौन सा सीक्वेंस देखना है जो ना तो इंक्रीजिंग हो, नाइदर इंक्रीजिंग हो और नॉट डिक्रीजिंग हो। ठीक है बच्चों, तो कौन सा सीक्वेंस का मतलब, 4 ऑप्शन ले लेते हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, ई सी और डी दे रखा है, ई सी डी, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर ई बी सी दे रखा है, और सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे डी बी ए दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है ए ई और सी दे रखा है। ठीक है, ई सी डी ई बी ए ई बी सी दे रखा है, डी बी ए दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है ए ई सी दे रखा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, बहुत काम का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आपका ये कहता है, इसमें सॉल्यूशन क्या कहता है कि ए बी सी डी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में है, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है। अब डी बी ई जो है क्या है, डी बी और ई जो है क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, इतनी सी बात है। यानी बी से छोटा कौन सा हो गया, बी ई से बड़ा है, तो बी से छोटा कौन सा हो गया, ई हो गया। ये सब आ गए, डी और बी सब सेट हो गए। यानी एक सीरीज़ आपकी क्या बन गई बच्चों, ये बन गई पूरी सीरीज़। ठीक है, यानी ई से बड़ा कौन है, बी है, यानी बी से छोटा है ई। ठीक है, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी बात हुई यहाँ पर, तो आप देख लीजिए, पहला ई सी डी मैच कर रहा है, ई सी डी मैच कर रहा है, ई यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला सही है। कौन सा नहीं हो सकता, ना तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, ना ही डिक्रीजिंग होना चाहिए। अभी तो हो रहा है, ई सी और डी मैच कर रहा है। ई भी देखें, ई बी और सी ये भी इंक्रीजिंग मैच कर रहा है। डी बी ए देखें तो कौन सा मैच कर रहा है, डी बी ए, ये डिक्रीजिंग हो रहा है। अब देखें ए ई सी, ए ई और सी है, कैसे मैच हो रहा है, ए ई और सी है। ठीक है, पहला इसके साथ क्या जा रहा है, ए है, फिर कम हो रहा है, फिर ये ज़्यादा हो रहा है। ना तो इंक्रीज़ हो रहा है और ना ये डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब डी इसका सही है। ठीक है, बाकी सब में या तो इंक्रीज़ हो रहे हैं सभी, या तो डिक्रीज़ हो जाए। पहला ए आया, फिर छोटे की तरफ भागा, फिर बड़ा आया। ना तो इंक्रीज़ हो रहा है, ना डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, चलिए 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें दिया है यदि एम एन ओ और पी एंड क्यू सभी क्या है, इंटीजर्स हैं बच्चों। क्या दिए हैं, सभी इसने इंटीजर्स दिए हैं। तो पूछ रहा है कि देन एम एन प्लस ओ और पी माइनस का क्यू मस्ट बी इवन। क्या चाहिए, मस्ट बी इवन होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन, इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जो इवन माना जाए। ठीक है, ऑप्शन है एम को रखा जाए इवन, या पी को रखा जाए इवन, या एम प्लस एन को रखा जाए, या डी एन प्लस पी को रखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन में सिंपल सी बात कही गई है कि यदि आपको एम एन और पी क्यू आपको इंटीजर्स दे रखे हैं, तो अगर आपको ये दिया तो मस्ट भी इवन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मस्ट भी इवन।
वैन बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग इवन, इनमें से कौन सा इवन नंबर रखें आप। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो देख लेते हैं इंटीजर्स का मतलब आप सिंपल सी बात है कि 1 2 3 4 से स्टार्ट कर लीजिए। मान लेते हैं इंटीजर्स लगातार हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और पहले इंटीजर्स रखे हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 और 5 मान लो रखिए। इसे पुट करते हैं, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। 1 रखा है, इसमें 1 हुआ, 2 प्लस यहाँ पे 3 हुआ और 4 माइनस के 5 हुआ, ऐसे रखा। यानी m इक्वल मैंने क्या रखा, ऑड रखा। मस्ट भी इवन होना चाहिए, आंसर इवन में आना चाहिए, ये भी देखेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई क्या हुआ, 5 हुआ, यहाँ -1 हुआ, कितना -5 आया, ऑड आ रहा है, ये तो है ही नहीं। अब स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं 2 से स्टार्ट मान लेते हैं। 2 m बराबर में इवन ले लें 2 2 3 4 5 और 6 मान लें, ठीक है। चलिए, तो 2 जैसे यहाँ रखे हैं आपने, 2 n की जगह क्या आएगा 3 प्लस 4 हो गया 5 माइनस के 6 बच्चों, ठीक है। इतनी सी बात आई। अब जैसे 2 रखा, ये 7 हुआ, ये कितना हुआ यहाँ पर -1 हुआ, 7 2 कितना होगा 40, तो -14 आया, यानी इवन नंबर आया। यानी m इक्वल अगर इवन है तो ये इवन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक और रख के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से किया आपने, 3 से कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 इंटीजर्स है, ऐसे कर सकते हैं, लगातार है, ये भी ध्यान रखिए। तो फिर से रखेंगे इसमें 3 4 प्लस 5, ठीक है, और 6 माइनस के 7 रखा हमने। तो इसको किया सॉल्व, 3 5 और 4 5 4 5 9 हो जाते हैं, और माइनस में बचता है 9 3 कितना होता है -27, कितना आया बच्चों, ऑड, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक और 4 से शुरू कर लेते हैं। 4 5 प्लस 6 हो गया, ठीक है, और 7 माइनस के 8 हो गया, 8 माइनस 7 करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये 11 होता है, ये माइनस में बचता है, तो कितना आया -44। यानी यहाँ पे इतना समझ में आया, यदि मैं m जो पहली वैल्यू जो हो रही है, पहली वैल्यू इवन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इवन ले रहा हूँ, m अगर इवन हो रहा है तभी क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो यानी m को ही इवन लेना है, बाकी हमें p से m प्लस n से n प्लस p से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। हमने चेक कर लिया, इस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है, इंटीजर्स में पुट करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है, इफ़ n इज ए नेगेटिव नंबर, 35 क्वेश्चन में इफ़ n इज ए नेगेटिव नंबर, इज ए नेगेटिव नंबर, देन which of the following is the least, इनमें से कम कौन हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन है 0 -n, ऑप्शन ए है 0 -n, ऑप्शन सी 2n, ऑप्शन डी आपका n², ठीक है। अगर मान लेते हैं n एक नेगेटिव नंबर है, यानी अगर n एक नेगेटिव नंबर है, सॉल्यूशन देखें बच्चों, जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनसे 0 बड़ी होती है, क्या होती है, 0 जो होती है उनसे बड़ी होती है। तो कम से कम क्या हो सकता है इसका, और कम क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। अच्छा 0 बड़ी है तो पहला ऑप्शन तो है ही नहीं, 0 10 से बड़ी होती है नेगेटिव से। दूसरा अगर देखें n की जगह क्या है, नेगेटिव है ऑल्सो। दूसरा ऑप्शन देखें तो दूसरे ऑप्शन में नेगेटिव है, ऑल्सो नेगेटिव वैल्यू हो, तो नेगेटिव क्या आ जाए, पॉजिटिव, तो इससे फिर बड़ी हो गई है। समझिए फिर से, n अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है। मान लेते हैं कि n की वैल्यू -1 है, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऐसे समझना है, ठीक है। n नेगेटिव है, उसके सामने एक और नेगेटिव लगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। फिर सी समझिए, 2 × माइनस का n नेगेटिव वैल्यू, तो क्या हो गया, डबल हो गया। यानी जो पहले माइनस की 1 थी, 2 से मल्टीप्लाई की तो -2 बढ़ गई, तो माइनस की वैल्यू और बढ़ गई। एक बार बात समझिए, -1 बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है, तो उससे कम क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू, अब माइनस का यानी माइनस का किसी कोई भी वैल्यू होती है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। यानी तीनों वैल्यू तो बड़ी है, पॉजिटिव, तो सबसे कम क्या हुई, -2 हुई, ठीक है। तो ऑप्शन आपको पता है कौन सा सही हो गई है।
आपके सामने क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 से। इन क्वेश्चनों से नंबर्स के बारे में अच्छी जान पहचान हो जाती है और समझ अच्छी बनती है क्वेश्चनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 36 इफ़ x माइनस वाई इक्वल 8 देन ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। क्या होना चाहिए? मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही है तो देख लेते हैं ऑप्शन लिख के। फर्स्ट है बोथ x एंड y आर पॉजिटिव, मैं सिंबल बना दूंगा आर पॉजिटिव। सेकंड कह रहा है इफ x इज पॉजिटिव एंड y मस्ट बी नेगेटिव, मस्ट बी नेगेटिव। तीसरी आपसे स्टेटमेंट कह रहा है ये कि इफ x इज नेगेटिव, इफ x इज नेगेटिव एंड y मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ऑप्शन भी देख लेते हैं इसका। ऑप्शन पहला फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी कह रहा है सेकंड ओनली, ऑप्शन सी कह रहा है आपका फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन डी आपका कह रहा है थर्ड ओनली। ठीक है, अब अपने दिमाग से जांच लेते हैं कि इसका क्या एक्चुअली में सही है। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो समझेंगे। x माइनस वाई इक्वल 8 है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, अलग से कलर से दिखेंगे तो आपको दिखेगा x माइनस वाई इक्वल 8 है। पहली कंडीशन आप ये कह रहे हैं कि दोनों ही पॉजिटिव हों तो क्या 8 आ सकता है। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव हों तो क्या 8 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर मान लेते हैं कि x इक्वल 10 हो, y इक्वल 2 हो, पॉजिटिव है तो आपका आंसर 10 आ गया। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट हमेशा ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए लगभग सही था, पूरी तरह सही नहीं है ये। दूसरा हम लेते हैं x इज़ पॉजिटिव एंड y मस्ट बी नेगेटिव। अब दूसरी बात ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह सही नहीं है। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट में सेकंड स्टेटमेंट में क्या बात कर रहे हैं कि x पॉजिटिव है, मान लेते हैं x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव हो गया, मान ले 10 मान ले। y मस्ट भी नेगेटिव, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि y नेगेटिव भी ज़रूरी हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये नेगेटिव ही हो। मान लेते हैं नेगेटिव रखें, कितना हो गया 10 + 12 हो गया। अब इसको भी अगर मान लें छोटा कर लें, 6 कर लें और इसको माइनस करें तो भी आ जाएगा। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, मस्ट भी वाई केवल नेगेटिव ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इससे आंसर है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। सेकंड गलत हो गई, इसका मतलब ऑप्शन 2 गलत हो चुके हैं। पहले पूरी तरह सही नहीं है, लगभग आधी गलत तो ये है ही। अब ये देखते हैं। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं एक्स भी नेगेटिव, वाई मस्ट भी नेगेटिव। तो तीसरा ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि ये नेगेटिव यहाँ पर है, एक्स नेगेटिव वैल्यू है, तो वाई भी आपके साथ नेगेटिव होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू आएगी। और ये बात सही भी है। देख कैसे, मान लेते हैं कि हमने इसको नेगेटिव किया, ठीक है, इसको नेगेटिव कर दिया हमने, 8 कर दिया, सॉल्व करके देखें। और यहाँ पर भी देखें नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब प्लस हो जाएगा तब इसमें से माइनस करेंगे, तब क्या आएगा आपका 8 आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, क्या कर लें, माइनस का 18 ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 8 हो गया। ठीक है, ये आप कोई भी बिल ले लीजिए, 10 के लिए हमें क्या बचाना है, हमें क्या बचाना है, सिंपल सा 8 बचाना है। और सिंपल सा 8 बचाना है तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप 10 ले लीजिए, कोई बिल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें बस क्या लेना है, हमें सिंपल सा समझना है कि अगर यहाँ पर x नेगेटिव है, ठीक है, और y मस्ट भी नेगेटिव होना ही चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये वैल्यू असाइन होगी। ये इसमें कंपलसरी बात है। ये दोनों, ये तो बिल्कुल गलत थी, ये लगभग सही है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा सही क्या, ज़्यादा सही जो है थर्ड वाले सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, इतनी सी बात थी इसमें 36 में। बढ़ते हैं आगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 37 है, लगभग ऐसा ही है कुछ। 37 इफ़ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव
ये कह रहा है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव हैं और देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है इज ट्रू, इज और आर ऑलवेज ट्रू। ठीक है, कौन सी सही होगी? हमेशा सही होगी। तो पहली स्टेटमेंट इसने बताई है एक्स प्लस वाई इज़ नेगेटिव, क्या कह रहा है ये? इज़ नेगेटिव। सेकेंड स्टेटमेंट है एक्स वाई इज़ पॉजिटिव। तीसरी स्टेटमेंट इसने दिया है एक्स माइनस वाई इज़ पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक हुआ। पहला कह रहा है ये फर्स्ट सही है। दूसरा ऑप्शन इसने दिया है कि पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा केवल सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है इसने फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड इसमें सही है। ठीक है, पहला उसने ऑप्शन दिया है, एक बार देख लेता हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड ओनली, फर्स्ट और सेकंड ओनली। दूसरा क्वेश्चन देख लिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ओनली। सी में क्या है? सी में थर्ड ओनली है और डी में है आपका फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ये इसके ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये हो गया। तो चेक कर लेते हैं, एक्स और वाई नेगेटिव है, यानी ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ठीक है, अब दोनों नेगेटिव हैं और दोनों को प्लस करें तो नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही बात है। इस नेगेटिव यानी माइनस का वन है और माइनस का वन है तो क्या आएगा? माइनस का टू आएगा, लगभग नेगेटिव है। पर हमेशा न आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स वाई ऑलवेज कहना चाह रहा है वो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें माइनस का और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज क्या आएगा? आपका पॉजिटिव ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, और इसमें लास्ट में पहले में क्या दिया है? पॉजिटिव दिया है इसमें। ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है इसमें, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर हम देखें एक्स माइनस वाई इस पॉजिटिव है तो एक माइनस का ले रहे हैं हम, माइनस का, और एक ऑलरेडी माइनस का, तो माइनस प्लस हो गया। तो हो सकता है जीरो भी आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव भी आ जाए, हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए। तीनों कंडीशन यहाँ पर, इसमें तीनों कंडीशन बचती हैं। ठीक है, अगर हम वैल्यू बराबर लेते हैं एक दो, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया? देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, जीरो आ गया, तो पॉजिटिव नहीं आया। ठीक है, अब हमने एक माइनस का लिया, एक ये आपने माइनस का टू ले लिया। ठीक है, तो क्या हुआ आपका? ये होगा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो प्लस का भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। माइनस का हमने टू ले लिया और ये वन ले लिया, क्या आ गया? माइनस का वन आ गया, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो कौन सी सही है? सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है, बी। माइनस माइनस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस प्लस करते हैं तो प्लस होता है, पर माइनस का सिंबल आता है तो माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का नियम है, सिंपल सा नियम होता है। नियम क्या होते हैं? माइनस माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। माइनस प्लस करते हैं तो माइनस आता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस का प्लस से करते हैं तो प्लस आता है। ये तो मल्टीप्लिकेशन नियम होते हैं। माइनस और माइनस को ऐड करते हैं तो माइनस का सिंबल आता है, एडिशन जरूर होता है। माइनस वाले को ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस वाले को ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? जिसका ये बड़ा होगा, जिसका सिंबल बड़ा, जो डिजिट बड़ी होती है या जो नंबर बड़ा होता है उसी का सिंबल आता है। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, 37 हुआ, 38 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 38 वाला क्वेश्चन कि n इक्वल आपके पास है, n इक्वल 1 प्लस एक्स है, वेयर x इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स। तो कौन सा सही है? ठीक है, x क्या है? ये प्रोडक्ट है 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स। कॉन्जुगेटिव नंबर का मतलब है लगातार नंबर, कंटिन्यू नंबर। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें? n इज़ ऑड, पहली स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है इसमें n इज़ प्राइम,
38 में n इज ऑड, n इज प्राइम, और तीसरी स्टेटमेंट आपकी इसमें दे रखी है n इज परफेक्ट स्क्वायर। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों। तो अब ऑप्शन कौन कौन सही हो सकते हैं इसमें? ऑप्शन देखें, फर्स्ट ओनली, बी में फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सी फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन करके। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सॉल्यूशन कितना आ रहा है नन ऑफ दीज में। तो n इक्वल है 1 प्लस एक्स, तो x बराबर क्या है यहाँ पर? x जो नोट कर रहा है लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कर रहा है। ठीक है, 1 से जो बढ़ जाएंगे वो। चलिए, तो 1 प्लस एक्स क्या आएंगे? 4 आएंगे, 4, यानी 2 3 4 एंड 5। मान लिया 4 लगातार नंबर है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस कितना हो गया? 20 हो गया, 60 हो गया। ठीक है, 20 का 20 या 60, दोनों 120, और 120 से करेंगे 121, ये हो गया 121 आया। चलिए फिर लेते हैं एक और नंबर, फिर लगातार हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 × 4 × 5 × 6। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 5 4 जा 20 हुआ। ठीक है, और 6 3 जा 18 हुआ। 18 तो कितना होगा? 360 होगा। कितना है? 360 बनाया, दूसरा आ गया। ठीक, जैसे करना चाहें। एक और चेक कर लीजिए, 1 प्लस 4 × 5 × 6 × 7, ये हुआ। फिर से देखते हैं क्या आता है, यानी 1 प्लस, ठीक है, 20 ये हुआ, और 42 ये हुआ। 2 से मल्टीप्लाई करें 840 ये हो गया। कितना है? 840 बनाया। अब इनसे साबित क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। n इज ऑड, n आपका ऑड आ रहा है, ऑड ऑड और ऑड, ये बात सही है, पहली बात हो गई। दूसरा n इज प्राइम आ रहा है, नहीं प्राइम नहीं है ये 1 से भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है, कोई भी प्राइम नहीं है इसमें से, तो इसका मतलब ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या पूछ रहा है? n इज़ परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, 19 का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 29 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यानी ये भी सही है। तो पहली और तीसरी सही है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सी सही है। हो गया आपका। ठीक है, अच्छे से पूरा सॉल्यूशन क्लियर किया है, देखें ध्यान से, बार बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 पे देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 39। इफ़ x इक्वल 2/5 और y प्लस का 3, हाउ डज y चेंज व्हेन x इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या है। ये कहना चाह रहा है कि x अगर आपको दिया हो तो x से बढ़ रही है। सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत आसान सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 1 से बढ़ रही है, कहाँ तक जा रही है? 2 तक जा रही है। 1 से लेकर के 2 तक इंक्रीज हो रही है, इसको देख लें। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x की वैल्यू हमारे पास 2/5 y + 3 है, और ये हो गया। ये लगभग ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं इसको लीनियर क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं, और ये लगभग हम पढ़ते हैं क्लास 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, CBSE में। अब इसका नियम ये होता है, लीनियर इनइक्वालिटी का नियम होता है कि जो वैल्यू इसके बीच में है, वेरिएबल कहाँ है? आपका वेरिएबल यहाँ है, इसको इधर भी ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर भी ट्रांसफ़र होता है, दोनों साइड चेंज होता है। ठीक है, जिसको नहीं आता है आराम समझिए। मान लेते हैं प्लस का 3 इधर आएगा तो किसमें आएगा? माइनस का 3 आएगा। ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर भी ट्रांसफ़र ये होगा, -3 होगा। बात समझिए, ठीक है। तो ये बच्चों के कितना हो गया? -2 हो गया, ये आपका 2/5 हो गया, ये -1 हो गया। इतनी सी बात हुई। अब क्या करें? अब 5 यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में होगा तो 10 हो जाएगा, ये 2/, होगा, और इधर आ गया तो -5 हो गया। चलिए, इतनी सी बात हुई। अब 2 इधर डिवाइड में आ गया, इधर भी आ गया, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आएगा बच्चों? डिवाइड में आएगा, और y हो गया, इधर भी डिवाइड में। ये -5 हो गया, और ये -5/2 हो गया। अब आप बताइए कि 5 की वैल्यू क्या हो रही है? 5 की वैल्यू जो है -5 से लेकर के इतना बढ़ रही है। देखिए, -5 से लेकर के इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं आधा करें 2.5 है। अच्छा, -1 बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है। जितना आप माइनस का आप लेंगे, नज़दीक आएंगे नंबर लाइन पर, ठीक है, बड़ा होता है। -10 बड़ा होता है, -15 नहीं, -10 बड़ा होता है।
अब बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब सही है। तो y की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही बोल रहा है, एकदम करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 काफ़ी बड़ा है, देखते हैं आराम से। ठीक है, 40 में इफ़ x इज ए रेशनल नंबर, इफ x इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, y इज ए रेशनल नंबर, y क्या दे रखा है, y इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए x तो रेशनल है, y इरेशनल है, तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है वो, बोथ x प्लस वाई एंड x प्लस वाई और एक्स वाई आर नेसेसरी रेशनल। चलिए, दूसरा क्या रखा है कि बोथ x प्लस वाई एंड एक्स वाई आर नेसेसरी रेशनल नंबर। सी वाला जो कह रहा है एक्स वाई इज नेसेसरी रेशनल बट एक्स प्लस वाई कैन बी आइदर रेशनल और इरेशनल। ठीक है बच्चों, चलिए डी पढ़ लेते हैं हम। डी में कह रहा है कि x प्लस वाई इज नेसेसरी इरेशनल, ठीक है, और बट एक्स वाई कैन बी आइदर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो समझते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि x और y, x आपके पास अगर रेशनल नंबर है और y अगर आपके पास रेशनल नंबर है, तो पहला क्या सही हो सकता है, पहला, चलो मैं एक एग्जांपल ले दूँ पहला करने के लिए। x रेशनल नंबर है, मान लेते हैं 2 है, y रेशनल नंबर है तो मान लेते हैं क्या है, 3 है। तो कह रहा है कि दोनों x प्लस वाई और एक्स वाई करते हैं, दोनों रेशनल नंबर आते हैं। देखते हैं यहाँ पर 2 प्लस 3 करते हैं तो क्या आता है, ये 2 प्लस 3 रेशनल नंबर है। जब क्या कह रहा है, दोनों क्या हैं, रेशनल नंबर है, तो पहला तो आपका बिल्कुल गलत हो गया है, कोई मतलब का नहीं। ठीक है, वैसे भी रेशनल में रेशनल प्लस करते हैं तो हमेशा क्या आता है बच्चों, रेशनल ही आता है। ठीक है, प्लस करें या माइनस करें, दोनों आ जाएँ नेचुरली रेशनल नंबर है, दोनों भी नहीं आ सकते। ठीक है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करें, हो सकता है रेशनल आ जाए, तो ये भी कंडीशन गलत है, दोनों गलत होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस में तो कंफर्म है कि क्या आना है, प्लस में रेशनल नंबर आना है, पर मल्टीप्लाई में कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई दूसरा भी आ सकता है। अब तीसरा कह रहा है कि एक्स वाई इज़ नेसेसरी रेशनल, नहीं, ये तो मैंने बताया एक्स वाई जो होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं आता है। जैसे मान लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू से कर दें, 1.32 से कर दें, तो आपको क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। और जब रेशनल नंबर आ जाए इसका मतलब गलत हो गया, ये रेशनल नेसेसरी, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब बचता कौन सा है आपके पास, डी बचता है। जब डी बचता है तो यही सही हो गया। इसके बाद क्या है देख लेते हैं। मैंने बताया कि प्लस करते हैं तो कंपलसरी है, 100% श्योर है कि क्या आता है, रेशनल ही आएगा। 2 + 2 3, रेशनल प्लस रेशनल करते हैं रेशनल ही आता है। ठीक है, बट यहाँ देखते हैं एक्स वाई, देखो मैंने कहा या तो रेशनल आ सकता है या रेशनल आ सकता है, दोनों में से कोई, दोनों ही चांसेस होते हैं। ठीक है, दोनों ही चांसेस होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जब रेशनल का, या तो रेशनल आ जाए या इरेशनल आ जाए। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक आपके क्वेश्चन हुए। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हुए बेटे, फिर मिलते हैं हम आगे। वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। ठीक है,
क्योंकि आजकल लंबी वीडियो देखना बच्चे पसंद करते नहीं हैं, बोर हो जाते हैं। ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हम जानते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन कम पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आपको बोर नहीं करेंगे हम, ठीक है। फिर मिलते हैं 30 से 40 से क्वेश्चन आगे, अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ऐसे दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया है, सबका लॉजिक लेके मैंने आपको समझाया, ऐसे ही मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।